हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल को देखेंगे। देखिए दिया हुआ है कि एक 40 न्यूटन भार का एक पिंड किसी रुक्ष क्षैतिज समतल पर रखा हुआ है। सतह का स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान 0.4 है। पिंड पर एक एक करके 8 न्यूटन, 16 न्यूटन तथा 24 न्यूटन के क्षैतिज बल लगाए जाते हैं। तो पिंड की गतिशीलता पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, क्या कहा है क्वेश्चन? कहा है कि एक 40 न्यूटन का पिंड किसी रुक्ष क्षैतिज समतल पर रखा हुआ है। सतह का स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान 0.4 है। पिंड पर एक एक करके 8 न्यूटन, 16 न्यूटन, 24 न्यूटन के क्षैतिज बल लगाए जाते हैं। पिंड की गतिशीलता पर टिप्पणी कीजिए। देखिए यहाँ पर एक सतह है, इस पर एक पिंड रखा गया है। ठीक है, एक पिंड रखा गया है। ठीक है, जिसका भार कितना है? 40 न्यूटन है। तो हम जानते हैं कि W नीचे की ओर लगेगा और W = 40 न्यूटन। ठीक है, और एक इन दोनों सतहों के बीच भी प्रतिक्रिया बल कार्य करेगा जो कि क्या? R होगा। ठीक है, इस भार के विपरीत दिशा में। ठीक है, और पिंड पर एक फोर्स कार्य कर रहा है जो कि इस दिशा में है। ठीक है, P मान लेते हैं। इस पिंड पर एक फ्रिक्शन फोर्स कार्य करेगा जो कि इस फोर्स के क्या होगा? विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, F। यहाँ से W = R हो जाएगा। ठीक है, देखिए चूंकि R = W तथा सीमांत घर्षण F = μR होता है ना, F = μR हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो F = μ, R = W हमें पता है 0.4 और W का वैल्यू पता है हमें 40 न्यूटन। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 16 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो F का वैल्यू है 16 न्यूटन, F कौन? फ्रिक्शन फोर्स का। फ्रिक्शन फोर्स घर्षण बल का मान जो हमारा आ गया, कितना आ गया? 16 न्यूटन आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा है कि पिंड पर एक एक करके 8 न्यूटन, 16 न्यूटन तथा 24 न्यूटन के क्षैतिज बल लगाए जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो फोर्स है कह रहा है कि एक एक करके 8 न्यूटन, मान लीजिए यहाँ पर इस P का मान 8 न्यूटन, हमने 8 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स है इसके विपरीत दिशा में इसका मान कितना आया है? 16 न्यूटन आया है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब इसका फ्रिक्शन फोर्स का मान 16 न्यूटन है और हम 8 न्यूटन का फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, तो यहाँ पर जो फोर्स हम लगा रहे हैं उसका मान फ्रिक्शन फोर्स से क्या है? कम है। इसे कह सकते हैं कि P > F। बताइए यह पिंड क्या होगी? स्थिर होगी। ठीक है, अब यदि हम लोग P का मान 8 न्यूटन की बजाय 16 न्यूटन कर दें। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कि पिंड पर एक एक करके 8 न्यूटन, 16 न्यूटन तथा 24 न्यूटन के क्षैतिज बल लगाए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग 8 न्यूटन देख लिया, अब हम लोगों ने 16 न्यूटन का फोर्स इस पर लगाया, तो फ्रिक्शन फोर्स का मान कितना है? 16 न्यूटन है। P = यहाँ से हम कह सकते हैं P = F। ठीक है, तो 16 न्यूटन 16 न्यूटन दोनों बराबर हो गए। तो पिंड क्या होगा? गति आरंभ करने ही वाला होता है। अब यदि हम लोग मान लीजिए इस P का मान हम लोग 24 न्यूटन कर दें, जो फोर्स है अब हम लोग 24 न्यूटन का फोर्स इस पर लगाएं, तो फ्रिक्शन फोर्स का मान हमारा 16 न्यूटन है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि P > F, कि जो अप्लाइड फोर्स का मान है वो फ्रिक्शन फोर्स से क्या है? ज़्यादा है। तो पिंड क्या होगी? गतिशील हो जाएगी। ठीक है, हम लोग जब 24 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो ये जो घर्षण बल का मान 16 न्यूटन का है ये पिंड को रोक नहीं पाएगा और ये पिंड क्या हो जाएगी? गतिशील हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जब P = 8 न्यूटन, चूँकि P > F इसलिए घर्षण बल का मान भी 8 न्यूटन होगा। ठीक है, और पिंड क्या होगा? विराम में होगा। और यदि जब हम P = 16 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो P = F हो जाएगा। ठीक है, इसलिए घर्षण बल का मान सीमांत घर्षण के बराबर 16 न्यूटन है, तब पिंड गति आरंभ करने ही वाला होता है। और देखिए जब P = 24 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो P > F हो जाएगा, मतलब यानी कि
जो अप्लाइड फोर्स का मान होगा वो घर्षण बल से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए पिंड कुछ त्वरण के साथ गति आरंभ करेगा तथा स्थैतिक घर्षण के स्थान पर गतिज घर्षण क्रियाशील होगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन का था पिंड की गतिशीलता पर टिप्पणी कीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दिया है 1000 न्यूटन भार का एक पिंड 30 डिग्री पर झुके एक रुक्ष नत तल पर रखा हुआ है। पिंड को समतल के समांतर 600 न्यूटन का एक बल लगाकर ऊपर खींचा जा रहा है। घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन, 1000 न्यूटन भार का एक पिंड 30 डिग्री पर झुके एक रुक्ष नत तल पर रखा हुआ है। पिंड को समतल के समांतर 600 न्यूटन का एक बल लगाकर ऊपर खींचा जा रहा है, तो घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक क्षैतिज सतह है। ठीक है, इससे 30 डिग्री कोण पर एक नत तल पर एक पिंड रखा गया है। ठीक है, जिसका भार है 1000 न्यूटन। ठीक है, तो भार हम लोग जानते हैं नीचे की ओर, तो W = 1000 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों सतहों के बीच प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लगेगा जो कि क्या है, R है। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला है कि पिंड को समतल के समांतर, ठीक है, तो ये जो समतल है इसके समांतर एक बल लग रहा है 600 न्यूटन का। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, इस पिंड को ऊपर की खींच रहा है। ठीक है, जब ये पिंड को ऊपर की ओर खींचेगा तो इस पिंड पर इसके विपरीत दिशा में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो कि क्या है, F है। ठीक है, और F = क्या होता है, μr होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि यदि ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, इसका कंपोनेंट लिया जाए इस डायरेक्शन में तो W का 30 डिग्री हो जाएगा और इस डायरेक्शन में W sin 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो R = W cos 30 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, W cos 30 हो जाएगा। ठीक है, और इस दिशा में F = 600 न्यूटन दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसके विपरीत दिशा में W sin 30 डिग्री है और क्या है, F = μr है। ठीक है, तो हमारा F = W sin 30 डिग्री प्लस F। ठीक है, देखिए R = W cos 30 डिग्री, तो R = W का वैल्यू 1000 न्यूटन। ठीक है, और cos 30 डिग्री का मान होता है 3/2। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 866.02 न्यूटन। ठीक है, अब तल के समांतर संतुलन के लिए जब हम लोग देखेंगे तो W sin 30 डिग्री प्लस F = F आ जाएगा। ठीक है, और W का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 1000 और sin 30 डिग्री का मान 1/2। ठीक है, और F = μr और F = 600 न्यूटन। ठीक है, दिया गया था, और यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 500 आ जाएगा और μr का वैल्यू 866.02 है। ठीक है, और 600 है, तो यहाँ से हम लोग का वैल्यू सॉल्व करेंगे, का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.115, जो कि क्या है, हमारा यही आंसर है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फ्रिक्शन के। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।